हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए लव मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। इसमें हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी, ओके, कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके। क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है और क्या आउटकम निकल के आता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर यू चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। मे भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है कोई भी रिलेशनशिप को लेके। ओके, ये कोई भी रिलेशनशिप लव लाइफ में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, फ्रेंड कलीग किसी में भी हो सकता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है पूरे महीने के लिए। गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज, या फिर अगर एरीज के साथ डील नहीं कर रहे तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, या फिर आप अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो पर्सन के प्रति, या फिर हो सकता है कि जोश है, जुनून हो, फोकस हो अपने इस पर्सन के प्रति। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न। जो भी अगर स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो तो देयर इज द एंड अबाउट द स्कॉर्पियो पर्सन, एंड फोकस हो अपने गोल के प्रति, फोकस हो अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, अदरवाइज गाइस, जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न थी, नेगेटिव थिंकिंग्स पैटर्न था, डार्कनेस थी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, उसकी एंडिंग है। ओके, एंड देयर इज द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है, लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओके, डोंट वरी गाइस, अगर आप अपने पर्सन के लिए स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, बस स्लो प्रोसेस है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, फर्स्ट इस सिनारियो को ख़त्म होने दीजिएगा, फिर देयर इज़ द स्लो एंड स्टेडी इन योर लाइफ। ओके, वेरी नाइस। अपनी लाइफ में ना आप इंडिपेंडेंट हो रहे, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। ओके, पैशन हो, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हो, दूसरों को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? देयर इज सडन चेंज इन पास्ट गाइस। ओके, टावर मूवमेंट हुआ है पास्ट में कुछ ना कुछ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ऑफर आया है पास में किसी के लाइफ में, या फिर सपोर्ट आया है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो हुआ है, कंप्लीशन हुआ है कुछ न कुछ। जिस भी फोकस थे अपने पर्सन के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, या फिर किसी और चीज़ के प्रति भी, तो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है। सडनली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ओके कैपी, बताना ज़रूर क्या चेंज हुआ है। इमोशनल तौर से ऑफर भी आया है किसी के पास में, इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग भी हुई है। वो किसी के हो सकता है कि शादी में हुई हो, किसी के हो सकता है कि बच्चा पैदा हुआ हो, किसी का हो सकता है कि लव आया हो, न्यू बिगिनिंग हुई हो लव लाइफ में। ओके, जस्ट लाइक दैट, देयर इज अ टावर मूवमेंट हुआ पास्ट में। ओके, सडनली फरवरी महीने में आपके लिए कैसा रहने वाला है कैपी, देखते हैं। व्हाट्स द फरवरी मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न? पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द न्यू बिगिनिंग आल्सो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ हैपनिंग हुई है आपकी लाइफ में पास्ट में कैपी, बट दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, न्यू बिगिनिंग में भी शायद हो सकती है किसी के लाइफ में कोई न्यू चीज़ आई हो, जस्ट लाइक कोई न्यू बेबी, या फिर कोई न्यू ऑफर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो कि जो न्यू बिगिनिंग हुई हो। ओके, मे भी शायद कुछ लोगों ने हो सकता है कि लव लाइफ छोड़ के जॉब ज्वाइन कर लिया हो, उस टाइप का जॉब पे फोकस कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्स मे बी डीलिंग विद द एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न आप इस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, उसके प्रति न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सडन चेंज हुआ है
या फिर हो सकता है कि आप ना अगर ये आप डील नहीं करो इस एयर साइन से, तो मे भी शायद हो सकता है जो भी आपकी डार्कनेस थी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, उसमें क्लैरिटी आ रही है। इसीलिए आप यहाँ पर ना न्यू तरीके से अपने लव लाइफ को, रिलेशनशिप को देख रहे हो। ओके, अदरवाइज प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो अपनी लाइफ के प्रति। ओके, वेरी नाइस, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैप्रिकॉर्न। अगर किसी की ना गाइस कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस, तो उसमें भी क्लैरिटी, उस पर भी क्लैरिटी मिलके न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, जो कि सडनली उनके लाइफ में हुआ है। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न के लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, एनीथिंग एल्स? बिकॉज देयर इज द सन का कार्ड है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सन का कार्ड है, इस रिवर्स है। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस। ओके कैपी, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है आपके लव लाइफ को लेके। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि शादी भी करना चाहते हो, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। बच्चे के लिए भी हो तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। ओके, इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है डिले हो रहा हो कुछ ना कुछ। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, जो भी अनक्लियर सिचुएशन है उसमें। दैट्स वाई यहाँ पर ना क्लैरिटी मिली। अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके, फैमिली को लेके ओके थोड़े से अनक्लियर सीन चल रहे थे, डार्कनेस मूवमेंट चल रहे थे, वहाँ पर क्लैरिटी होती हुई दिख रही है। फिर न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड सी न्यू स्टार्ट, फुल का कार्ड है। फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है। पर्सन की कमी, क्लैरिटी की कमी, या फिर सिचुएशन से उभरने की कमी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की कमी। व्हाट एल्स फॉर एंड सी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैक स्टैबिंग। ओके, मे बी शायद कोई आपको यूज़ करके जा रहा है, या फिर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, या फिर बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है। ओके, तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके कैप्रिकॉर्न, आपको या कोई आपको पीठ पीछे आपके पीठ पीछे कोई गुल खिला रहा हो, उस पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड देयर इज द बैलेंसिंग एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। आप सामने वाले को जितना एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला भी उतना आपको एफर्ट दे रहा है। ओके, बैलेंसिंग एनर्जी है। मे बी शायद यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो यहाँ पर आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस पूरी स्पेट में फरवरी महीने में कैपी मुझे लग रहा है कि आप न्यू तरीके से अपनी लव लाइफ, फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ द चीटिंग के कारण, बिकॉज ऑफ द धोखे के कारण। इसीलिए आप ना अगर धोखा मिला है, चीटिंग हुआ है, तो आप बैलेंस कर लोगे नो मैटर व्हाट। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना इम्बैलेंस हो रहे हो तो बैलेंस कर लोगे, न्यू स्टार्ट कर लोगे, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, आपकी लाइफ में। या फिर अनदर सिनेरियो इसकी कैप्रिकॉर्न, अगर आप ये एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पर बिट्रेल दिखा रहा है मुझे। ओके, बिट्रेल हुआ है दिखा रहा है, उसके पीछे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं बैलेंसिंग कर रहे थे। ये एयर साइन के पीछे, ये जो भी एयर साइन है वो थोड़े से मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर ना अनक्लियर हो, इसीलिए आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं बैलेंसिंग कर रहे हो अपने इस पर्सन के प्रति। यहाँ पर अगर मैं पर्सन के साइन के हिसाब करूँ तो 2 साइन दिख रहे हैं मुझे, एयर साइन एंड लियो साइन। ओके, एंड एरीज साइन आल्सो। या what's the hidden portion for Capricorn? नो मैटर व्हाट गाइस, स्टार्टिंग में आप ना अपने फैमिली मैटर को लेके, रिलेशनशिप को लेके न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट एंड ऑफ द मंथ जाके ना बैलेंस कर लोगे। तो बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको ना मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में अगर बिट्रेल हुआ है, कोई पीठ पीछे आपके बातें भी कर रहा है, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। What's the hidden portion for Capricorn?
What's the hidden portion for Capricorn? What's the hidden portion for Capricorn? Seven of Cups, Cappy. The hidden position is opportunity, okay? या फिर न्यू इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी, ओके? सो डोंट वरी, अगर आपकी लाइफ में किसी ने कोई बिट्रेल भी हुआ है, कोई यूज़ करके चला गया है, धोखा मिला है, तो अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, ओके? ऑफर है आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट नहीं कर रहे, बट हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट है, अपॉर्चुनिटी है, ओके? सो डोंट बी रोलर कोस्टर, डोंट बी मेंटल तौर पे मत सोचिएगा ज़्यादा, ओके? ऐसी पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा, ओके? अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। What's the outcome for Capricorn? What's the outcome for Capricorn? What's the outcome for Capricorn? आउटकम क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, बताइए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न, ओके, सी क्लैरिटी। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अगर आपको किसी ने मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस दिया है, या फिर कोई आपसे धोखा कर रहा है, तो ट्रुथ सामने आ सकता है, ओके, आपके सामने। एंड न्यू तरीके से आपको आपके पर्सन के प्रति देखने का नज़रिया बदल सकता है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके मेंटल तौर पे, अपने ऑल रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया बदल सकता है, ओके? बिकॉज उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, जो आपके रिलेशनशिप को, जो आपको पसंद है, रिलेशनशिप, होम लाइफ, लव लाइफ, या फिर कलीग के साथ भी, जो भी रिलेशनशिप में आप काम कर रहे हो, लक आपके फेवर में है, ओके? कंप्लीशन है, इसीलिए आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, ओके? ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। वाओ कैपी, नाउ यू लुक गुड। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। What's the guidance for Capricorn? What's the guidance for Capricorn? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, बताइए प्लीज। एंजल्स बोलना चाहते हैं कंट्रोल कीजिए अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, और पेशेंट रखिएगा, ओके? दिस इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। एंड एम्ब्रेस कीजिएगा अपने दुनिया को, अपने रिलेशनशिप को, अपने लव लाइफ को, जो भी आपके लिए मायने रखता है, ओके? पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देखिएगा सिचुएशन को, सिनारियो को, और एम्ब्रेस कीजिएगा, बढ़ाइएगा, ताकि आप ना, जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है, जो भी आपको बिट्रेल कर रहा है, जो भी आपके लिए अनहेल्दी है, उसको रिलीज़ करो। एंड यूनिवर्स बोलना चाहते हैं चेंज योर फोकस। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके? बिकॉज आप पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, ओके? एंड कंप्लीशन कर लोगे, एम्ब्रेस कर लोगे, जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन है उसको रिलीज़ करके आपको ना सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति देखने का नज़रिया बदल जाएगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप देखना स्टार्ट कर लोगे, ओके? अच्छा है। लेट्स सी हैप्पी यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, और क्या मैसेज देना चाहते हो कैप्रिकॉर्न को, बताइए प्लीज। There is too much card, guys. Too many card. I can't take it. Give me 1 or 2 card for Capricorn. Thank you. Oh, Capricorn, don't worry. I told you, no, opportunity is there. Romance is there, guys, okay? Love is the one you love with personal attention and affection. अगर आप रोमांस चाहते हो तो रोमांस आता हुआ दिख रहा है, ओके? अगर आप रोमांस में हो, ओके, आप ऑलरेडी इन लव, तो अपने पर्सन को अटेंशन दीजिए, थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, अफेक्शन कीजिए, थोड़ी सी खुशी एक दूसरे के प्रति दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपका रोमांस और भी ज़्यादा बढ़े, ओके? बिकॉज देयर इज़ द रोमांस इज़ ऑन द वे। अपने रोमांटिक पल को और ज़्यादा बढ़ाइए गाइस, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, समझिए, सोचिए, ताकि अटेंशन दीजिए, ताकि आप एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा और करीब आ सको, और प्यार बढ़ सके, ओके?
या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।